नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वादा कि अब भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के बीच अगर मुख्यमंत्री के शहर में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे तो ये प्रश्न उठना जायज है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं क्या उनके अधिकारी उस बात पर अमल कर रहे हैं। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ पवन अग्रवाल के ऊपर पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। अब ये भ्रष्टाचार के आरोप क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य सत्य है और कितना झूठ, इन सभी विषयों पर बात करेंगे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा से और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सुधीर झा जी, स्वागत है आपका। और सवाल ये है कि आप मुख्यमंत्री के शहर में जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उद्योग को बढ़ावा दे, उसके सीईओ के ऊपर इस तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या साक्ष्य है और क्या ये आरोप है, इन दोनों पे हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद कि जो आप इस खबर को प्रमुखता से रख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि आपने अभी जिस तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, ये कागज बोल रहे हैं। आप समझिए, मैं 21 तारीख को साक्ष्य सहित पहले मैं लेटर लिखता हूं जिसपे ये टीम बनाई जाती है। ये 4 लोगों की टीम बनाई गई है। जैसे कि देखिए लेटर दिया सुधीर कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पटरी व्यापारी पार्टी द्वारा 21/11/2022 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा कार्यालय में व्यक्त भ्रष्टाचार के संबंध में अभिलेख साक्ष्य सहित शिकायत की गई। उक्त शिकायत पत्र की जांच हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की गई। पहला, श्रीकांत अजय सैनी साहब, अपर आयुक्त मंडल, श्री संजय कुमार मीना साहब, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर, सुरेश राय, उप जिला अधिकारी सहजनवा, श्री अमर सिंह, मुख्य वित्त नियंत्रण अधिकारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर। आप समझिए, मैं जो जांच लिखा उस मुख्य केंद्र बिंदु में खुद पवन अग्रवाल हैं। जब सीईओ पवन अग्रवाल खुद सीनियर आईएएस है 15 बैच के, तो उनके ये जूनियरों से जांच की उम्मीद अभी कुछ नहीं की जाती। अभी आपकी आपत्ति क्या है? आपने तो ये कहा कि हमने साक्ष्य सहित एक एप्लीकेशन दिया था जांच करने के लिए, तो अभी विवाद जो जांच अधिकारी नियुक्त किए गए उस पे है कि जांच पे है? दोनों चीजों पे है। पहला चीज तो ये जांच के लिए जो है मंडलायुक्त ने लिखा, पहले तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को से ज्ञान लिया, इसके लिए उनको पहले धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कम से कम सोचा तो इस बात को। लेकिन आप समझिए, जब वह सीनियर आईएएस हैं तो जूनियर कैसे उनकी जांच कर सकते? एसएसपी का जांच कभी एसपी सिटी कर पाएगा? वह जांच कहीं न्यायिक हो पाएगी? क्योंकि वह प्रभाव, और सबसे बड़ी चीज है कि वह पद पे है और वह कैसे यहाँ पे जांच हो सकती है? मैंने फिर से माननीय मुख्यमंत्री को 4 तारीख को लेटर लिखा, अभी तक उस पर कोई टीम गठित हुई है, दोबारा नहीं हुई है, इसके मुझे जानकारी नहीं। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा गया था कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। अभी तक हमको लगता है कि वो टीम ने जांच भी नहीं शुरू की। चलिए वो तो बात छोड़ दीजिए। पहला चीज आपने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद में भ्रष्टाचार, आप समझिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जनपद में भ्रष्टाचार, आप समझिए, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। यही गोरखपुर में उनके गृह जनपद में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं, यही जूनियर 4 आईएएसओ की टीम बना करके उस मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि प्रदेश में क्या खेल हो रहा होगा। यह एक विषय है कि नहीं विषय है? अगर मेरा आरोप सत्य है या झूठ है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब मैंने लिखा कि फिर सीनियर आईएएस या अपर सचिव लेवल के किसी अधिकारियों के नेतृत्व में उसकी जांच की जाए, क्योंकि वह सीनियर है या जूनियर, कैसे उनका जांच करेगा? अभी तक कोई टीम नहीं गठित हुई। तो आप समझिए, कहीं ना कहीं से पवन अग्रवाल की वह ताकत जो उनके पीछे काम कर रहा है, जो उनके सर पे हाथ रख करके उनको बुलंद किया हुआ, आप उनके ही बल पे तो आज पवन अग्रवाल, एक तरफ मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में यह है कि कोई भी भ्रष्टाचार में व्यक्ति पाया गया तुरंत कार्रवाई होगी, और यह गोरखपुर जो उनके गृह जनपद में, अगर उनके गृह जनपद में इस तरीके का टेंडर मैनेजर से लेकर तमाम भ्रष्टाचार आरोपों के बारे में बात कर लेते कि आरोप क्या है। मैं बता रहा हूँ, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक 70 करोड़ रुपए का जो है, आप देखिए, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीईओ गूडा पवन अग्रवाल द्वारा सिविल बिजली की निविदा ग्राम भगवानपुर नरकटा में 17 करोड़ रुपए का कार्य का जो है, इन्होंने कई बार उस कार्य को ठेकेदार को देने के लिए निरस्त किया। आप समझिए, ब्रजेश कुमार अग्रहरी हैं जिनका हस्तांतर शासन के निर्देश पे हो गया है, लेकिन आज 6 महीने से ऊपर हो गए, उनको कार्यमुक्त नहीं गोरखपुर से किया गया। आप समझिए,
शंकर दयाल हैं जो मुख्य उनके समझ लीजिए भ्रष्टाचार के सिपाही हैं। पवन अग्रवाल ने एक गिरोह बना रखा है 3-4 लोगों का। शंकर दयाल हो गए, ब्रजेश अग्रहरि हो गए, सुरेश यादव हो गए, अमरजीत यादव हो गए। अभी जब हमने लेटर लिखा तो आनन फानन में अमरजीत यादव जो संविदा कर्मी था, संविदा भी नहीं था, वो समझ लीजिए आउटसोर्सिंग से था, वो पूरे पवन अग्रवाल की व्यवस्थाओं को चलाता था, उनका पूरा लेन देन का व्यवस्था करता था। आप समझिए, उसको जब हमने लेटर लिखा तो अभी आनन फानन में उसको तो हटा दिया गया। अभी भी समझिए, शासन के निर्देश पे जो ब्रजेश अग्रहरि को स्थानांतर जमुना अथॉरिटी में हो गया है, यमुना अथॉरिटी में हो गया है। आप समझिए, अभी भी वह यहाँ से कार्यमुक्त नहीं किए गए, यही पर में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समझिए, कहावत सुने है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब सीओ गीडा का संरक्षण स्वयं प्राप्त है तो कैसे होगा? तो आप शासन के आदेश को सीओ चैलेंज कर रहे दिखा रहे हैं, सीओ गीडा चैलेंज कर रहे हैं। अगर माना जाए तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री निरंतर शपथ लेकर के चल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और टेंडर मैनेजर और तमाम गलत कार्यों को खत्म कर देंगे, उसी तरीके से औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मुझे लगता है कि पवन अग्रवाल शपथ ले लिए हैं कि भ्रष्टाचार की हर सीमा को पार कर देंगे। इनके ऊपर बताइए, शासन से बड़े हो गए हैं क्या पवन अग्रवाल? और आज इतना होने के बाद भी, जैसे आप समझिए, ऐसा कोई अखबार नहीं रहा जिसमें नहीं छपा, और आज इतने दिन होने के बाद भी ब्रजेश अग्रहरि अभी है, सुरेश यादव अभी है, आज जिनके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं हुई, उनके लिए जूनियर टीम बना दी जाती है, अभी सीनियरों का जांच नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से ये मामला है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ये एक छोटा सा मामला है, अगर पूरी जांच हो तो आप समझिए करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का मामला गीडा में व्यक्त मिलेगा। आप समझिए, कहीं ना कहीं से गोरखपुर में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को जिस तरह नहीं कहता है कि मुख्यमंत्री अच्छा करेंगे, हम बुरा करके खत्म करने का काम करेंगे। जैसे गोरखपुर में नगर आयुक्त साहब को ले लीजिए, नगर आयुक्त साहब ने जैसे लगता है कि शपथ ले लिया है। आज मुख्यमंत्री जी जिन पटरी व्यवसायियों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, कभी सड़कों पर उतरते रहे हैं, आज उन्हीं पटरी व्यवसायियों को आतंकवादी और अपराधी और अतिक्रमणकारी और यातायात विरोधी माना जाता है। आप हमको ये बताइए कि वो पटरी व्यवसायियों के लिए नगर निगम द्वारा उजाड़ने के लिए तो तुरंत कर दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कई बार नगर निगम, नगर आयुक्त को निर्देशित किया, जिला अधिकारी को निर्देशित किया, इन पटरी वालों को बसाया जाए, आज तक नहीं बसाया गया। बड़ा प्रेशर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 436 दुकानें पटरी वालों के लिए बनाई, जो आज आप जाइए, आप मीडिया कर्मी जाके देख लीजिए, आज 3 साल से 4 साल हो गया, लेकिन न वहां बसाया गया, न उनके बारे में सोचा गया। तो कुछ अधिकारी गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं, और आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम यह चाहते हैं कि गोरखपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद इन मामलों में कमी आई है। लेकिन कुछ अधिकारी गोरखपुर में इस तरीके का चैलेंज दे रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है, और इसका गंभीरता पूर्वक संज्ञान में आप लीजिए और इसकी एक गोपनीय टीम बनाइए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप पूछिए नगर निगम से कि गोरखपुर में कितने पटरी वालों को उन्होंने बसाया, सिर्फ उजाड़ने का काम किया। आज 50% पटरी वाले गोरखपुर से उधर। अब देख लीजिए, रेलवे स्टेशन के कुछ पटरी वाले थे, उनको उजाड़ तो दिया गया, 3 साल हो गया, मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 10 बार कहा होगा बसाने के लिए, लेकिन आज तक उनको बसाने की व्यवस्था नहीं हुई। जहां भी पटरी वालों को सिर्फ उजाड़ा जाता है, बसाने की व्यवस्था नहीं होती है। नगर निगम ने कभी पहल नहीं की कि पटरी वालों को जो दुकानें बनी है उसमें बसा दिया जाए। जानते हैं उसके लिए क्या किया गया? जो पटरी वाले नहीं जाना चाहते उनको कहते जाते। देखिए, पटरियों पे 2 दिक्कत है। पहला, जो शिफ्ट होना है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, और जो शिफ्ट करना है इनको वो करने नहीं देते। जैसे अगर मंडी बनी है, कुछ दुकानें वहां, जैसे सब्जी मंडी शिफ्ट हो सकती है, फल मंडी शिफ्ट हो सकती है, मछली मंडी शिफ्ट हो सकती है। नगर निगम का वेंडर कमेटी बना हुआ, लेकिन आज तक मीटिंग नहीं बुलाए। तो मेरे कहने का मतलब, देखिए, गोरखपुर हर तरीके से कहीं ना कहीं से कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री को ही चाहा, कुछ अधिकारी अच्छे काम भी कर रहे हैं। जैसे हमने कई बार कहा है कि जीडीए के यही महेंद्र सिंह तंवर साहब आए, मैं उनको अभी तक मिला भी नहीं हूँ, मैं उनको धन्यवाद और बधाई दोनों देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा पहल किया, जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन कहा कि कोई भी ठेकेदार से कमीशन नहीं लेगा। जब हम कमीशन नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से गुणवत्ता और व्यवस्था सही होगी। लेकिन यही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अभी ये सारे ठेकाओं का जांच हो जाए, सारी व्यवस्थाओं का जांच हो जाए। अभी देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी इस मुद्दे पर आते हैं कि जो आप गीडा
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। इनमें अभी तक आपके कहने के हिसाब से जो जांच समिति बनाई गई है जूनियर आईएएसओ की बनाई गई है, इसके बाद से क्या आपको लगता है कि क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री को आपने चिट्ठी लिखा, कमिश्नर से आपने बात की, क्या इसमें लग रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है? आप देखिए, हमने अभी फिर से मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं कि उस पर कोई टीम गठित होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मैं अभी 4 तारीख को लिखा हूं। मैं इसको 1 महीना कम से कम माना जाता है कि उस लेटर पे क्या कार्रवाई होती है। मैं उसको 1 महीना इंतजार कर रहा हूं। अगर इस पे कोई नई टीम नहीं बनी, जांच इसकी न्यायिक नहीं हुई, तो आप ये समझिए ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आप 4 जनवरी को चिट्ठी लिखे हैं? 4 जनवरी को मैंने लेटर लिखा है। ये देखिए 4 जनवरी को मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, 4 जनवरी को। ठीक है, तो मैं 1 महीने तक इंतजार नहीं, 2, 4, 5 दिन और 10 दिन इंतजार करूंगा। उस पर मैं देखता हूं, नहीं तो फिर रिमाइंडर में लिखूंगा। लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ अगर इस पे टीम नहीं बनती है, जांच नहीं होती है, तो हम लोग सड़कों पे उतरने को बाध्य होंगे। क्योंकि ये समझिए, ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अगर बंदरबाट और वहां भ्रष्टाचार होता है तो उससे पूरे गोरखपुर का समझ लीजिए बंदरबाट होता है। गोरखपुर के एक एक व्यक्ति का विकास रुकेगा, क्योंकि वह विकास नहीं रुकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि वो निरंतर कह रहे हैं कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नोएडा के तर्ज पे हम ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से अगर नोएडा के तर्ज पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण जाएगा तो इस गोरखपुर का विकास होगा, इस गोरखपुर जनपद का विकास होगा, इस गोरखपुर मंडल का विकास होगा, ये उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और उस विकास के श्रेणी में गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी धरती गोरखपुर 1 नंबर पे कहीं ना कहीं दिखने का काम करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि पूरी औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी हर बजट को या किसी भी कार्य को रोकने के लिए किसी पैसे की कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और वहीं पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अगर पवन अग्रवाल इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे ये भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं से मेरी बात को या तो मुख्यमंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंच रहा है, या तो उनको गुमराह करके बताया जा रहा है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी मैं करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं सड़कों पे भी उतरने के लिए बाध्य होऊंगा। अगर इस पे प्रशासन ने नहीं गंभीरता से ली तो मैं इस मामले को लेकर के अभी तो मैं मुख्यमंत्री जी से लेटर लिखा हूं। जरूरत पड़ी तो प्रतिनिधि मंडल भी मिलकर के मैं अवगत कराने का काम करूंगा, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे आंदोलन करने का काम करूंगा, जरूरत पड़ी तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में तालाबंदी भी करने का काम करूंगा, जरूरत पड़ी तो इस पर जन आंदोलन करने का काम भी करूंगा। क्योंकि ये गोरखपुर के विकास का न्यू है औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये गोरखपुर की जनता को अगर न्याय नहीं मिलेगी तो मैं किसी भी दशा में चुप नहीं बैठूंगा। इसके लिए हर तरीके से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, और किसी भी दशा तक इस जांच को मैं बस इतना चाहता हूं, ये जांच हो। अगर वह साक्ष्य सही है तो पवन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी टेंडर मैनेजमेंट से लेकर ब्रजेश अग्रहरी का स्थानांतर होना चाहिए। शासन के खिलाफ अगर कोई गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में अगर चैलेंज मुख्यमंत्री के गृह जनपद पे कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अधिकारियों का निंदनीय है, और ये कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए नजीर बनना चाहिए कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो अगर एक नेता भी आवाज उठाने का काम करेगा तो अधिकारी सस्पेंड होगा और जीवन में कभी चार्ज उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि इस बात पे एक ऐसा मिसाल कायम होना चाहिए। पवन अग्रवाल के खिलाफ पहले तो जांच होनी चाहिए, और इसके बाद जितने भी लोग शासन के खिलाफ उसमें मजाक उड़ाए ब्रजेश अग्रहरी, इन लोगों को पहले लाइन हाजिर कर, इन लोगों को पहले निलंबित करना चाहिए, और इनके आय से संपत्ति जितने भी हैं सबका जांच होनी चाहिए। क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और दोबारा कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इस तरीके से शासन और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कोई उनके खिलाफ या भ्रष्टाचार के प्रति कोई कदम रखने से 20 बार सोचे। एक नजीर बनना चाहिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण से। यह हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह के साथ, निवेदन के साथ मांग करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे पटेल व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जिन्होंने तमाम आरोप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर लगाए हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार इसको कितनी जिम्मेदारी से देखते हैं, और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ पर इन लगे हुए आरोपों की कितनी सच्चाई से जांच होती है। बाकी का इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।